ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी को नमन। कल प्रसंग चल रहा था, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। निरंतर मैं कह रही हूँ ब्रह्म ईश्वर। ईश्वर में जब आस्था होगी तो उसकी प्रकृति और उससे बनाए हुए ये यंत्र हमारे अंदर बैठ करके वो परमात्मा हमें कैसे बनाता है। माता गुरु तरा भूमि। आज मातृ दिवस बता रहे हैं, जबकि मातृ दिवस तो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक रहता है, क्योंकि ईश्वर के साथ ही ईश्वरी की शक्ति भी रहती है, माँ भगवती की भी। न मातृ समो बंधु, माँ के समान उत्तम मित्र कोई भी नहीं है। इधर वेदों में भी मैंने बताया था, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः। बूढ़ों के मतलब ये कि तुम बच्चे के रूप में भी हो, वह परमात्मा छोटे से बालक के रूप में भी है, स्त्री के रूप में भी, पुरुष के रूप में भी और वृद्ध के रूप में भी उसी की सत्ता विद्यमान है। वह स्त्री भी है। त्वमेव माता, सबसे पहले क्या बोलते हैं? त्वमेव माता। तो इसलिए माँ भगवती, भगवान श्री राम भी कह रहे हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो हमें जन्म दात्री हमारी माता है, और स्वर्ग भूमि, जननी जन्म भूमिश्च, और जन्म भूमि जिस स्थान पर जन्म हुआ, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है। माँ की महिमा को मैं अपने शब्दों में कैसे बांध सकती हूँ? स्वयं परमात्मा ने उसको विशेष संतों के द्वारा वर्णित किया है। महर्षि अम्भृण की कन्या भी जब शक्ति रूप में अपने को योगस्थ, जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योग युक्त होकर श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे रहे थे, और चर्म नेत्रों से समझ में नहीं आता, इन चमड़े की आंखों से, ऐसे ही माँ भगवती के दिव्य स्वरूप को भी हम इन चमड़े की आंखों से कैसे देख सकते हैं कि वह माँ भी है। भगवान माँ के रूप में भी हमारे ऊपर दया करने आया, कृपा करने आया, करुणा करने आया, क्योंकि माँ में वात्सल्य है, प्रेम है, 6 गुणा शक्ति अधिक है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम तु शतम पिता सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेणाति रिच्यते। उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्याय कहते हैं जो गुरु टीचर हमें पढ़ाने आते हैं। दशाचार्य आचार्य वो कि आचार्य कुलम, आचार्य के पास जाकर के पढ़ते हैं। और आचार्याणाम तो शतम पिता, आचार्य से बढ़कर के 100 गुणा पिता के महत्व को बताया गया। और सहस्रम तो पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यति, माँ का गौरव तो सहस्र, हजारों गुणा ऊंचा है, क्योंकि माँ के समान कोई भी ममता, दया, करुणा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य नहीं दे सकता। उधर महर्षि अम्भृण की कन्या भी कह रही हैं
दुर्गा सप्तशती का नित्य जो पाठ करते हैं और जिन्होंने निर्माण किया है, तो ये वर्णन है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम मा देवा वदधु पुरुत्रा भूरि स्थात्राम भूरिया विषयंती। पारमेश्वरी, परमेश्वर किसको कहते हैं? पुरुष पुल्लिंग, परमात्मा को, परम पिता को। और परम माता को क्या कहते हैं? परमेश्वरी को, पारमेश्वरी को। ज्ञान शक्ति, जगत रूप राष्ट्र की स्वामिनी, जनों की प्राप्ति कराने वाली, विद्या धन शक्ति को देने वाली है वह भगवती। हमें अनेक रूपों से हमारी रक्षा करती है, कृपा करती है। माँ किस रूप में बताऊं? मेरी जन्मदात्री, परम तपस्विनी, परम विदुषी, परम योगिनी माता कुंती देवी को मैं नमन करती हूँ। पिता श्री लक्ष्मण स्वरूप शर्मा, परम विद्वान, परम सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति, उपनिषदों में स्वाध्याय भजन करने वाले और परम वैराग्यवान, जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया और कहते थे बेटा नरकस्य नारी, नारी का जीवन कुछ लोग नरक मान लेते हैं। उधर कुछ लोगों ने बताया कि स्त्री शूद्रौ नाधीयताम इति श्रुति, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वो किस प्रकार की स्त्री को? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ लोग शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो उधर यदि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, यदि शूद्र का है तो शूद्र पुरुष के लिए है, और नारी का है तो कैसी नारी को? जो सुशोभित करती है। अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता यस्मसी प्रशस्ति मम्ब नस्कृधि। वो नारी की गुणगान में कितनी बातें बताई गई हैं कि माताओं में तुम श्रेष्ठ गुण वाली हो, अम्बित में सूक्ष्म विद्या का उपदेश करने वाली हो, पंडिता हो, सकल गुणों की खान हो। ये परम तपस्विनी, परम विदुषी आचार्य गुरु डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, जिनका ये स्वरूप है, आचार्य माँ डॉक्टर मेधा देवी जी, जिन्होंने मुझे विद्या दी। और इसमें पूर्ण कृपा मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज का कृपा प्रसाद है, जिन्होंने मुझे योग साधना करा करके, योग आसनों से, योग साधना से मेरे शरीर को हृष्ट पुष्ट करके और प्रशिक्षण के लिए कहा कि सारस्वतम विदुषी बनकर आना है। वाराणसी में अध्ययन के लिए भेजा गुरु माँ के पास, और फिर कहा कि सबको सिखाना है। तो मैंने अपनी आचार्य गुरु माँ को भी सूत्र नीति कराई, गुरु आज्ञा से दुग्ध पान कराया और जीवन तत्व साधन की क्रियाएं भी करवाई। उनका अलौकिक लाभ हुआ कि मेरी आचार्य माँ जी का चश्मा उतर गया था, और सभी छात्रावास में सभी को कराती थी। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवन में बड़े गुरुओं का और मातृतुल्य पितृतुल्य प्यार मिला। मेरे मामा जी जो परम गुरु राष्ट्रीय उपन्यासकार कवि लेखक श्री सिद्ध बाबा जी महाराज, श्री भोपाल सिंह शर्मा पौलस्ते जी, जिनकी गोद में गुरुदेव ने मुझे 2.5 साल की ही अवस्था में दे दिया था शिक्षा दीक्षा के लिए। बाद में मेरी माता जी एक बार भ्रमण के लिए मुझे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा में ले गई। 2.5 साल की थी मैं। मुझे पैरालाइज हो गया, लेकिन गुरुदेव के शक्तिपात से, योग गुरु के शक्तिपात से मुझे स्वास्थ्य लाभ निरंतर मिलता रहा है, और निरंतर योग दीक्षा जो शिक्षा मिली है उससे कृपा भी मिली है। क्योंकि मेरा स्नेह मेरी नानी माता राजकली जी, नानी मेरी माँ की माँ, और मेरे नाना जी पंडित अब्बन सिंह, अभय सिंह जी महाराज, मुझे सभी का, गुरुओं का, और आज भी गुरु कृपा से ही, गुरु कृपा प्रसाद ही मुझे प्राप्त है। जो बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ नारायण जी के चरणों में मेरी भक्ति जुड़ी हुई है,
निकट सरस्वती वहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। मुझे वेदों में सरस्वती वही गौ, सरस्वती को गौ भी कहा गया है। सरह विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चित्तौ सा सरस्वती। सरस्वती उसको कहा गया कि जिसमें अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान तृप्त हो। तो मुझे गुरुदेव ने ये सौभाग्य दिया, जन्म से पहले ही मेरा नाम सरस्वती रखा। और आदि बद्री आज भी यमुनानगर के पास सरस्वती उद्गम स्थल है। मेरे मामा जी, मेरे छोटे भ्राता अरुण भैया के मृत्यु के पश्चात भ्रमण के लिए मेरे मन को खिन्न हो गया था, तो मेरे मामा जी मुझे माँ की तरह, पिता की तरह, बंधु की तरह, मित्र की तरह हर तरह से तैयार करते थे। उनका परम स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। आज भी थाना भवन की संपत्ति मैं कहती थी मामा जी आप स्वयं ही कर दीजिए, नहीं बेटा तू ही करेगी। तो ये उनका परम सौभाग्य मिला। उन्होंने राम आत्मा में परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी के लिए पंक्ति लिखी, बहुत सुंदर पंक्तियां बनाई हैं। नारी शक्ति है प्राणमयी, नारी अमृत की धारा है, नारी से जन्म पुरुष लेता, सृष्टि शक्ति वही रही। सर्जन किसको तृप्ति देगा, लेकर उपहार विसर्जन का, वह अब भी खोज प्रमाण रहा, नारी के त्याग समर्पण का। वह पावन दिन कब आएगा, जब अग्नि परीक्षा देगा नर, निज रूप निहारेगा दर्पण, नारी को महिमा मंडित कर। तो वह उमा रमा है प्रमारूप, उत्क्रांत उमा गुरु शक्ति है। अनेक मामा जी की कृतियां हैं, उसमें सुंदर सुंदर श्री सिद्ध बाबा जी महाराज की आज से नहीं लिख रहे हैं, वो योगेश्वरी में गुरु माता जी के जीवन चरित्र को, क्योंकि उन्होंने गोद में खिलाया है, ये पंक्ति लिखी है। दिव्य पग जिस ओर बढ़ते, कोटि पग अनुसरण करते, घन गगन के वक्ष चढ़ते, पुण्य अमृत वर्ण करते, हरित है नित कर्म भूमि, सुजन मन अनुकरण करते, सिद्धि के स्वर वर्णन करते, तन वचन मन मनन करते, माँ उमा के शुद्ध मन में परम गुरु अवतरण करते। परम गुरु कौन है? महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज, जो श्री सिद्ध गुफा योग आश्रम का निर्माण समाई धाम में जिन्होंने किया, जिनकी अहेतु की कृपा आज भी निरंतर बरस रही है, वह पुरुष रूप में ही नहीं, जैसे नारायण जी ने स्त्री रूप धारण किया मोहिनी का, उसी प्रकार मुझे आभास भी, अनुभव भी कराया योग ध्यान से। योग निद्रा में स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम व महर्षि पतंजलि जी महाराज के अनुसार कि यदि गुरु की दीक्षा हो जाए और स्वाध्याय मंत्र जप आदि करेंगे तो इष्ट देवता का साक्षात्कार होगा और कृपा बरसती रहेगी। तो उसी के अनुसार मुझे श्री माता जी का रूप गुरुदेव में परिवर्तित होते हुए दिखा, और फिर गुरुदेव का प्रभु जी में और प्रभु जी का श्री माता जी में। कुछ लोगों का प्रश्न है कि माँ क्यों बोलती हैं, बड़ी बहन है। बड़ी बहन माँ ही होती है, माँ के समान ही होती है। और मुझे तो मेरे से 40 साल बड़ी थी गुरु माता जी, 30-40, और उन्होंने मुझे बच्चे की तरह ही पाला है। और गुरुदेव भी कहा करते, चिपक जा चींची के दीदी के पास सो जाओ, दीदी के पास लिटाया उन्होंने। उन्हीं का प्यार मिला मुझे, वात्सल्य, माता पिता से दूर रही और मामा जी का मिला, गुरुओं का मिला, तो बहुत बड़ी कृपा है ये। शाकंभरी क्षेत्रे श्री सिद्ध बाबा जी महाराज ने लिखी है, समर्पण में उन्होंने बताया है कि परम शाक्त मार्कंडेय मुनि एवं शक्ति भक्तों को योगेश्वरी माँ उमा एवं समस्त शक्तियों को शाकंभरी क्षेत्र की अधिष्ठात्री सात्विक शक्ति माँ शाकंभरी को समस्त शाकाहार सार्थक सात्विक जनों एवं अहिंसक क्रांतिकारियों को, संस्कृति शोधकों एवं संस्कृत मनीषियों को, सारस्वत रस तरंगिनी वेद विद्या वाहिनी सरस्वती प्रमा एवं साधना शक्ति प्रिय को, श्री राधा कृष्ण की जग मोहिनी छवि को समर्पण किया है बाबा ने। तो वो राष्ट्रीय कवि लेखक जो रहे
कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगी। बहुत बड़े साहित्य शाकंभरी क्षेत्र में वर्णन किया, रामात्मा की कुछ पंक्तियां सुनाई आपको। और योग ऐश्वर्य में तो जिनके पास भी MP, UP, बंगाल, बिहार, जिसके पास भी पुस्तकें हैं, सभी स्वाध्याय करने वाले जो परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी के भक्त हैं वो समझ रहे होंगे। श्री माता जी के नाम की ये पंक्तियां कुछ सुनाऊंगी दो। तुम उमा रमा ब्रह्माणी माँ, शाकंभरी शक्ति की दाता, तुम जन्म मरण की परिचायक, अपवर्ग स्वर्ग की हो जननी। एक बार उपनिषदों में बताया गया कि देवताओं को अहंकार हो गया था कि हमने ही विजय प्राप्त की है। देवताओं के घमंड होने पर यक्ष देवता प्रकट हुए। उन्होंने वायु देवता से कहा कि अच्छा, तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, तुम्हारी अंदर इतनी शक्ति है तो इस तिनके को उड़ाकर दिखा दो। तो फूंक मारते रहे, उड़ा नहीं पाए। ऐसे ही अग्नि देवता को कहा कि तुम जला दो तिनके को, जला नहीं पाए। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, अग्नि वायु आदित्य और जल। फिर बाद में इंद्र देवता प्रकट हुए। उस समय यक्ष रूप में जो ब्रह्म प्रकट हुए थे, परीक्षा ले रहे थे, तो अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। फिर माँ उमा भगवती सृष्टि की आदि शक्ति है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, माँ भगवती के माध्यम से भगवान शिव गुरु गीता में भी बता रहे हैं कि आचार्यवान ही पुरुषो वेद, कि जो आचार्यवान होगा, और पहली आचार्य कौन है, पहली गुरु कौन है, माँ। मातृमान आचार्यवान ही पुरुषो वेद। जो अच्छी माँ वाला, अच्छे पिता वाला होगा, वही अच्छा पुत्र भी बनेगा। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने समझा तो योगेश्वर हो गए। स्त्री को, स्त्री शक्ति को, राधा रुक्मिणी सत्यभामा, वो उनके सब ऋषिकाएं थी, गोपिकाएं। भगवान योग योगेश्वर की लीला अच्युत ब्रह्म कहलाए। वो 16,108 पटरानियां नहीं, स्वयं स्त्री स्वयं ही बने। उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति थी राधा माँ, माँ भगवती राधा। महावीर जी ने समझा तो परम अर्ह हो गए। और आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने ये कह दिया था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परंतु जब तपस्या में जा रहे थे, एक दिन शक्तिहीन हो गए तो उनके मुखारविंद से भी निकल गया। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, चिता भस्मलेपो गरलमशनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे माँ भगवती, जो अपने अंगों में चिता की भस्म भभूत लपेटे रहते हैं, विष ही जिनका भोजन है, दिशाएं जिनका शुभ स्वरूप शंकर, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति। शिव में से ई की मात्रा हटा देंगे तो शव मात्र रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अर्धनारीश्वर है सदाशिव स्वरूप। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। मातृ शक्ति का चिंतन करने से ही शिव मिल जाते हैं। शिव को याद करेंगे तो पूरे परिवार सहस्रार में सदाशिव स्वरूप में विराजमान है। षट चक्र जो हमारे अंदर है, अनेक प्रकार से माँ भगवती के गुणगान किए गए हैं। ये कविता प्रस्तुत करूंगी। भजन कविताएं हजारों हैं। गुरु माता जी छोटी सी हुआ करती थी, 4 वर्ष की। उनके मुखारविंद से सुना
कि उनकी माता, मेरी माता जी भी परम योगिनी तपस्विनी माँ कुंती देवी जी 4 बजे उठ कर के छोटा सा बाजा उनके सिर पर रख के ले जाती थी और राजपाल गुरुजी के पास संगीत विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए ले जाती थी और कमरा बंद कर देते थे। देवी की तरह उनकी पूजा करते थे तिलक लगा करके और सारेगामा धनिसा का रियाज करते थे। तो नाद ब्रह्म की साधना, स्वयं संगीत की देवी, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जो मनुष्य होकर के जिसके अंदर साहित्य संगीत और कला ये विद्या ना हो तो वह पशु के समान ही है। और हमारे बाबा जी में भी, सिद्ध बाबा जी महाराज में सभी कलाएं थी। हमारे गुरुदेव में भी संपूर्ण कला के अवतारी स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में, छिपे रूप में आए थे। उनके रूप को पहचानना आसान नहीं होता गुरुओं के, क्योंकि यदि परमात्मा स्पष्ट रूप में आ जाए तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। शक्तियां छिपी होती हैं, अदृश्य होती हैं, गोपनीय होती हैं। इसीलिए कहा गया गोपनीयम 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 च प्रयत्नता दत्ते च सिद्धि हानि स्यात्। यदि कक्षा 5 का विद्यार्थी होगा और हम MA कक्षा की उसको विद्या देंगे तो वो संभाल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पात्रता लानी पड़ती है, क्रमशः आती है। तो इसीलिए समाज के लोग पहचान नहीं पाते हैं और निंदा करते हैं कि स्त्री को गुरु रूप में नहीं मानते, स्त्री अदृश्य है, जबकि वह ही शक्ति कहलाई है, पुरुष को शक्ति नहीं कहा गया। ये कविता है कुसुम चतुर्वेदी जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आगरा की। हर श्वास पर लिखी हुई कविता है माँ उमा, दर्शन वेदांग गीता है सविता है माँ उमा। विस्तार तो गगन की है, हम क्षुद्र से नखत, गहराई समुद्र की है, धूरी धीर हम फकत, हम धार है फकत, तू सीमा है, अमिता है माँ उमा। तू कर्मशील करता है, कारण भी है तू ही, वेद मंत्र मोहन मोहिनी, वशीकरण भी तू ही, धारण भी है तू ही माँ, मारण भी है तू। तू मंत्र मोहन मोहिनी, मोहिता है माँ उमा। तू माँ मेरी मैं तब सुता, उद्धार कर मेरा। तू माँ मेरी मैं तब सुता, उद्धार कर मेरा। हर ताप मेरा तू धृति क्षमाओ, प्रमा क्षमा है माँ मेरी उमा। तू माँ मेरी उमा। परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी के लिए कहाँ तक गुणगान गाऊं। स्वयं योग की अधिष्ठात्री शक्ति, खेचरी को भी स्त्रीलिंगी बताया गया। और उधर अभी जो मैं बता रही थी, अहम राष्ट्रीय स्त्रीलिंगी है, राष्ट्र पुल्लिंग है, तो वह राष्ट्रीय भी है, राष्ट्र का धारण पोषण करने वाली है, आधारशिला है, स्त्री उसी से बनी है और वह सबको धारण करने वाली है। गुरु माता जी के लिए श्री सिद्ध बाबा जी ने एक पंक्तियाँ बनाई थी। मैं 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। बहुत विस्तार है साहित्य का, मैं सूक्ष्म में ही थोड़ा थोड़ा बोलूंगी। जय जय माँ उमा महेश्वरी की, जय शाकंभरी माँ ईश्वरी की, प्रभु राम लाल की कला एक पृथ्वी पर आकर उतरी है। गुरु चंद्र मोहन के नयनों की, गुरु चंद्र मोहन के नयनों की, पावन सुंदर यह पुत्री है। यह योग छवि विश्वेश्वरी की।
हो गई शामली धन्य कभी, जब तूने उसमें जन्म लिया, जिसकी गोदी में खेली थी, उसकी गोदी को धन्य किया। जय श्वेत सुधा चंद्रेश्वरी की, जय जय माँ उमा महेश्वरी की। बापू लक्ष्मण माता कुंती, नानी रानी पा धन्य हुई। हो गए अभय नाना प्रसन्न, जानी मानी श्री शक्ति भई। जय दुर्गा श्री दुर्गेश्वर की। जैसी बिजली चलती, जय सिद्ध श्री सिद्धेश्वर की। श्री रामायण के गायन के विद्यालय में अनुसंधान किए, कितने अखंड ते पाठ किए। मुरलीधर के विद्यालय में गायन के अनुसंधान किए। जय सरस्वती भगिनीश्वरी की, जय जय माँ उमा महेश्वरी की। ब्रजमंडल में विचरी जैसी राधा की छवि यह अनुपम हो। श्री चंद्र मोहन की प्रभा स्वयं चमकी, जग में जो चम चम हो। जय चंद्र छवि भुवनेश्वर की, जय जय माँ उमा महेश्वर की। जब गांव समाई आई तो कण कण की रिद्धि सिद्धि बनी। जब कुरुक्षेत्र में आई तो शक्ति की प्रतिमा दिव्य बनी। जय हरियाणी हरीश्वर की। भारत को तूने धन्य किया, दे योग साधना की शक्ति। तेरे आंचल में भरी हुई नित प्रमारमा की शिव शक्ति। सुत संजय की मातेश्वरी की, जय जय माँ उमा महेश्वरी की। तू वेदवती तू वेदमयी, तू तो मेधा है जन जन की। हर्षितानंद तेरा लख कर, वंदन करता नित अभिनंदन। नित गूंज रहा है जन गण में, जय गणपति माँ गिरिजेश्वरी की। जय जय माँ उमा महेश्वरी की। तू स्वाति सुधा तू श्रुति दीप्ति, तू पराशक्ति है जगदम्बे। तू प्रिया श्रिया तू ऋतंबरा, तू ध्रुवा पूजा तू निधि चेतना। तू अम्बा है माँ जगदम्बा, ऋषि मुनियों की तू मनीषा है, जिसकी पूजा निज करते हैं। जय मनीषानंद मातेश्वरी की, जय श्रद्धा श्री मातेश्वरी की। जय जय माँ उमा महेश्वरी की। माँ उमा भगवती के गुणगान कहाँ तक गाएं। वाणी भी गुणगान करने में सरस्वती बहुत छोटी हूँ, लेकिन उन्हीं का अंश हूँ, अणु मात्र हूँ,
क्योंकि वेदों में भी कहा गया है अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहिता गुहावी। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य शित्व वशित्व यत्र कामा अवसायित्व सिद्धियों की साधना से सिद्ध होता है और सिद्ध होने पर साधक की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और सिद्ध गुरु की शरण प्राप्त करके अनेक सिद्धियों की, जैसे हनुमान जी ने प्राप्त की सिद्धियां माँ भगवती सीता से, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता सीताराम राधे श्याम इसीलिए कहा जाता है। और मायापति नारायण स्वयं लक्ष्मीपति कहलाए। एक बार श्री माता जी ये भजन गा रही थी, तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के माया तेरी तू जाने। तो गुरुदेव क्या बोले, गुरु माता जी को शक्ति जी बनाया, गुरु माता जी को परम योगिनी बनाया, क्योंकि वह तो छोटी सी अवस्था में गई थी 13 वर्ष की। बड़े भाई साहब शिव शंकर भाई साहब तबला बजाते थे और गुरु माता जी परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी भजन मंडली में गई थी, छोटे बच्चों की तरह भ्रमण के लिए तीर्थों पे जैसे जाते हैं। तो श्री मामा जी भोपाल सिंह शर्मा पोलस्ती जी ने कमेंट्री करी थी, संचालन किया था, और जहाँ कण कण में करती रहती है रिद्धि सिद्धि बसेरा, वह समाई आश्रम मेरा, वह सिद्ध गुफा का डेरा, ये भजन बनाया था। तो गुरुदेव भी क्या बोल उठे कि शाकंभरी आ गई, शाकंभरी आ गई, और फिर बोले तू जाने तू जाने तू जाने तू जाने तू जाने, के लीला तेरी तू जाने, क्योंकि सोई जाने जे हो देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जब हम अपने इष्ट का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, चाहे हनुमान जी का, चाहे गणेश जी का, शिव जी का, चाहे राम जी का, तो हम क्या हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। शिवोहम कृष्णोहम रामोहम सीताहम राधाहम, तो उन्हीं की शक्तियों के गुणों से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि वही सब में विचर रहा है। फिर क्या कहा, भक्त राम रति एक पापिन नारी, दिव्य समाधि दे कर तारी, कियो नारी न उद्धार, के लीला तेरी तू जाने, तू जाने तू जाने तू जाने तू जाने तू जाने। मैं सूक्ष्म में बोलूंगी क्योंकि आज मातृ दिवस है और माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, केवल मात्र माँ की बात करेंगे। पूर्णता तो फिर करते रहेंगे, क्योंकि अनंत विद्या अल्पश्चायु बहुवश्च विघ्ना, अनंत ज्ञान है, अनंत भक्ति है, और नाद ब्रह्म की साधना हम सूक्ष्म में करते रहेंगे तो प्राप्त करेंगे। 2 लाइन ये और सुना दूं। श्री माता जी निराली रही हैं और निरालों की शक्ति है, निरालों के द्वारा बनाई गई है, और वो स्वयं आदि शक्ति रही है। निरालों की शक्ति निराली रहेगी, निरालों की भक्ति निराली रहेगी, हिमालय पे बैठी सृष्टि रचाते, पालन और संहार कराती, निराली 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 रहेगी, आजमा के देखो आजमान देखो, क्योंकि रिसर्च का युग है, विज्ञान का युग है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, और समलोष्टाश्म कांचन, वो विज्ञानवेत्ता तत्ववेत्ता ऋषि मुनि हुआ करते थे। शब्दम वही ब्रह्मम अन्नम वही ब्रह्मम, क्योंकि रसो वही सह, ये उन्होंने तत्व का ज्ञान किया। परंतु यंत्र
से जो मशीनी युग है, तो आजकल मशीनों से चेक कर रहे हैं। हमारे षट चक्रों को मशीन नहीं बताएंगी। कितने सहस्त्र कमल हैं, कितने कमल का कौन सा चक्र है, और कौन से चक्र पर कौन से देवी देवता, कौन से वर्ण बने हुए हैं। व श स मूलाधार पर वर्ण बने हुए हैं। आ उ म, केवल ओम से ही इतने वर्ण निकले हैं, आभ्यंतर और बाह्य वर्ण। तो स्वर और व्यंजनों की साधना आई ऊ से, आ ई उण से बना है। रिल रि के ओंग आई औच, ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं, कैसे निर्माण हुआ है सृष्टि का। आजमा के देख लो, आजमा के देखो आजमाने वालों, झोलियां भर लो दुनिया वालों। उमा सेवा करके निराली रहेगी, शक्ति से अपने भंडार भर लो। अंधकार में भी प्रकाश कर लो, निराली 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 रहेगी। और बात पक्की है ये, शक्ति बिना तो दुखी रहोगे, श्री चंद्र शक्ति पाके सुखी रहोगे। उमा सेवा करके झोली भरेगी, शक्तिमान से ही शक्ति मिलेगी, किस्मत से ये शक्ति मिलेगी। प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा को दूर करने के लिए प्रकृति की उपासना बहुत जरूरी है। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि माँ भगवती से प्रार्थना करें, क्योंकि वह अमृतमयी है, गुणों की खान है। 2 लाइन और बोलूंगी, बोलती रहूंगी समय समय पर। माँ तू, सबकी ओर से मेरी प्रार्थना है, प्रेम सुधा बरसा दे, बूंद बूंद से सूखी नदियाँ मन की आज खिला दे। जब तक प्रकृति माँ प्रसन्न नहीं होगी, कोरोना का आपदा कैसे दूर करेंगे। और प्रकृतिस्थ होना पड़ेगा हमें, हमें अपने शरीरस्थ स्वास्थ्य में स्थित होना पड़ेगा, स्व में स्थित। वो कैसे होंगे? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर तभी बैठ पाएंगे जब हमारी नाड़ियों का शोधन होगा। अष्टांग योग की साधना करेंगे, यम नियम आसन और प्राणायाम से शोधन। प्राणायाम हमारे गुरुदेव ने संसार सिंह को कराया, घी घृत का कनस्तर भी पिलाते थे और खिचड़ी खिलाते थे। ऐसे ही प्राणायाम नहीं होता। पूरक रेचक कुंभक योग सिद्धांत में सुनेंगे, समझेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म बता रही हूँ। ओत मन की आज खिला दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। ओत प्रोत हो जीवन धारा, तेरे दिव्य मिलन के द्वारा। पल पल छिन छिन वत्सलता से, अमृत घन बरसा दे। माँ तू स्नेहामृत बरसा दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। क्योंकि माँ का अमृत कलश कभी भी खाली नहीं होता, वह पूर्ण है, पूर्ण में ही मिलना है। इसलिए बोलिए परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी की जय और सच्चित शक्ति भगवती की जय।